हेलो दोस्तों, आपका आकाश मैथमेटिक्स में स्वागत है। फिर से आज एक नए चैप्टर रेलवे ग्रुप डी के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है और उनका मोशो एचसीएफ 5 है, उनका लोशो ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? तब एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा क्या कि ये अनुपात में दिया हुआ। अगर ऐसे दिया रहता 3 और 4 है फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, तब फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। लेकिन दिया हुआ है अनुपात में, तो इसको सीधा सीधी करेंगे। एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5 60। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे? तो कैसे करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन क्या है? 12, 15, 20 और 27। 12, 15, 20 और 27 2 से करेंगे 6, 15, 10, 27। फिर किन से करेंगे? फिर 3 से करेंगे 2, 5, 10 और 9। फिर 2 से करेंगे 1, 5, 5 और 9। फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, 9। क्या जाएगा? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 60 9 9 छः 54, 500। फिर आ जाएगा 540। क्या कह रहा है? प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे रहे। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे रहे। क्या हो जाएगा? 540 प्लस 2 542। ऑप्शन में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 225 है और उनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ 5 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो फॉर्मूला पर है, कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर इंटू प्रथम संख्या, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही ना होगा? तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्यक 225 और महत्तम एचसीएफ 5 दिया हुआ। उसमें से फर्स्ट संख्या दिया हुआ है 25। 225 इंटू 5 बाय 25। क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या है? 225, एचसीएफ क्या है? 5 और फर्स्ट संख्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट संख्या दिया हुआ 25। तो सेकंड नंबर क्या? दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे इसको? 25 नंबर 225, 9 बचे 45। ये क्या होगा? ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीन संख्या 1, 2, 3 के अनुपात में है
उनका HCF 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? HCF कह रहा है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहेगा न तीनों में, ऐसे जैसे 2 संख्या रहा 3 संख्या, जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहेगा वो आएगा। तो 12 का गुना कर देंगे, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यही बैठ रहा और कोई बैठ नहीं रहा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 396, 1260 और 2160 को पूरी तरह से विभाजित हो जाए? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, इन सब में से कौन विभाजित होगा? तो कैसे करेंगे? सबको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? 396 1260 2160, यही ना होगा? तो क्या करेंगे? 2 से 198, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 फिर 3 से 1, यही आएगा। दूसरा में क्या आएगा? 2 से करेंगे 630, फिर 2 से 315, ऐसे ही ना होगा? फिर 3 से 105, फिर 3 से 35, फिर 5 से तो 7, फिर 2 से, यानी कि 2 से रहेगा तो 1080, फिर 2 से 540, फिर 2 से 270, फिर 2 से 135, फिर किससे करेंगे? 3 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, इतना होगा। और उसमें कह रहा है कि जो HCF आएगा ना, जो भी HCF आएगा वही होगा। तो इसमें 2 का 2 का स्क्वायर, सब में 2 2 गो है, 2 2 गो है, इसमें भी 2 2 गो है, इसमें भी 2 2 गो है, इसमें 2 बेशी है, इसमें 3 2 गो है, इसमें भी 3 2 गो है, इसमें 3 1 2 3 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 ही को लेंगे। तो इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 9 चौके 36, ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.2, 0.24 और 3.6 का HCF क्या होगा? तो कैसे करेंगे? पॉइंट उड़ा देंगे, लेकिन पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 2 और ये 3 है, तो 2 के बाद जो सबसे ज़्यादा पॉइंट है उसके बाद करेंगे। तो कैसे हो जाएगा? कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 120, 2 पॉइंट इधर करेंगे, सब पॉइंट हटाएंगे, तो क्या आ जाएगा? हो जाएगा 120, 24 और क्या आएगा? 360। आप पूछ रहे हैं HCF क्या होगा? HCF ये इससे भी कट जाएगा, ये इससे भी कट जाएगा, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 24, यही ना होगा HCF, लेकिन 2 को पॉइंट हटाए तो क्या हो जाएगा? 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 6 8 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, मतलब 4 घंटियाँ क्रमशः 4 6 8 और
10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वो एक साथ बजना शुरू करती है तो कितने समय बाद वो फिर से एक साथ बजेगी। तो कुछ नहीं करना, सब कैल्शियम ले लेंगे। 4, 6, 8 और 10। कैल्शियम क्या होगा? 2, 3, 4, 5, फिर 2 से 1, 3, 2, 5, 2 दूनी 4 या 12 दाई क्या हो जाएगा? 120। ये सेकेंड में है, 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? मिनट में आ जाएगा। 2 मिनट क्या हो जाएगा? क्योंकि सब में मिनट में आंसर है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कैसे कीजिएगा? ये दिया हुआ है 2^3 इंटू 3^2 इंटू 5। क्या दिया हुआ है? फिर से देखिए 2^3 इंटू 3^2 इंटू 5, फिर 2^² इंटू 3^3 इंटू 5^²। ये क्या दिया हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 5^3 इंटू 7। तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम तो सब हो जाएगा, मतलब कि तीनों का एलसीएम ज्ञात करना। तो तीनों का एलसीएम क्या करना? जिसमें जो हाईएस्ट हो, जैसे 2 का हाईएस्ट 2^3 का सबसे हाईएस्ट है, 3^3 सबसे हाईएस्ट है, 5 हाईएस्ट है, और 7 क्या आ जाएगा? 2^3 इंटू 3^3 इंटू 5² इंटू 7 क्या हो जाएगा? 2^3 इंटू 3^3 इंटू 5^3 इंटू 7। ऑप्शन ए ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी में अगर ये कहता एचसीएफ कौन है, तो जो सब में मिनिमम कॉमन फैक्टर जो सब में मिलता सेम कम हो जाए वो ठीक है, तो वो होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है एलसीएम, इनका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 20, 24 से भाग देने पर 6, 10 और 14 शेष बचता है। कैसे करेंगे? 16, 20 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? 16, 20 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। 2 से 8, 10, ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से 4, 5, 6 हो जाएगा। फिर 2 से 2, 5, 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, दाई 240 हो जाएगा। और इधर क्या कह रहा है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि 16 से भाग देने पर 6 बचता है, तो 16 में से भाग देने पर 6 शेष बचता है, तो घटा देंगे तो 10। फिर क्या कह रहा है? 20 से भाग देने पर 10 बचता है, 20 से भाग देंगे तो क्या बचता है? 10। फिर कह रहा है 24 से भाग देने पर 14 बचता है, क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, सब में 10 बचता है, सब में चीज़ कॉमन है, तो क्या करेंगे? 240 में से 10 घटा देंगे, क्या जाएगा? 230। ऑप्शन क्या है? ए 230। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल
117, तो उनका एलसीएम क्या होगा? क्या है एलसीएम? दो आवाज इंटू 1 इक्वल टू 1/1। सह आवाज मतलब वही होता है जो खुद से कटे उनका गुणनफल। और जैसे कि कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे कि 7 हो गया, ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। 11 ले लिया, जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, उसी को सहवाज। एक तो है ये सहवाज, वही सहवाज होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एलसीएम दो आवाज संख्या का बस वही हो जाएगा, एलसीएम इंटू 1 इक्वल टू 117 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एचसीएफ पूछता इसी में तब कैसे करते? जैसे एचसीएफ पूछ लेता या गुणनखंड करने के लिए कहता तो क्या हो जाएगा? 13 यही ना होगा। 10 के साथ हाथ रही 2, 2 11, इस टाइप से होता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मोशो 12 है, उनका अंतर भी 12 है, यदि संख्या 100 से कम है तो वो संख्या क्या है? वो संख्या क्या है? तो क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मोशो 12 है, 12 25 और 72, 12 36, 12 48, 12 24, 12 36, सब में 12 से 12 मोशो यानी एचसीएफ है, सब में एचसीएफ 12 है। अब कह रहा है उनका अंतर भी 12 है, 36 में से 48 में से 36 जाएगा, क्या बचेगा? 12, इसमें 12, इसमें 12, तीनों बचेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो क्या कह रहे हैं? हम मान लेंगे एचसीएफ बराबर एच, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? कितना गुना कह रहा है? 45 गुना, 45H, ठीक है। अब दोनों का योग कह रहा है 1150, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग क्या कह रहा है? 1150। एलसीएम को क्या माने हैं? एलसीएम को माने हैं 45H, T5H प्लस इसका क्या माने? H इक्वल टू 1150, तो 46H बराबर 1150, तो H बराबर क्या हो जाएगा? 1150 बाई 46। अब इसको भाग दीजिए, कैसे दीजिएगा? 13 से काटिए, 13 से कटेगा नहीं, 23 से काटिए, 23 से तो कटे 23 पंचे 115, 23 दूनी 46, 25, यही ना आएगा? क्या हो जाएगा? 25। तो कैसे करेंगे? एचसीएफ तो निकल गया, एच बराबर एचसीएफ माने थे, क्या निकला? HCF 25। एलसीएम क्या था? एलसीएम था 45 गुना 25, यही था ना? तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 45 गुना 25 कितना होता है? 1125। अब क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर निकालने के लिए कह रहा है, तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड नंबर, HCF इंटू एलसीएम,
तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना एलसीएम एचसीएफ का योग इतना, यदि एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या निकालना। तो क्या कह रहा है, अगर एक संख्या 125 है तो सेकेंड नंबर व्हाट, एचसीएफ दिया हुआ 25, सॉरी क्या दिया हुआ, अब एलसीएम क्या दिया हुआ 1125। सेकेंड नंबर निकालना, सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे, तो इसको भाग में दे देंगे, क्या करेंगे इसको भाग में, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 25 गुना 125, 1125, 25 गुना 1125 भागा 125, 25 पंचे 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 225, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इसमें तो एक फॉर्मूला है, आपको तो पता होगा कि अगर क्या होता है, एलसीएम ज्ञात करें तो कैसे करेंगे, भिन्न का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बाय एचसीएफ। तो किसका एलसीएम होगा, अंश यानी कि नोमिनेटर का अंश, मतलब नोमिनेटर का एलसीएम एंड हर डिनोमिनेटर का एचसीएफ, नोमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो डिनोमिनेटर क्या, 2 4 5, 2 4 5 का एलसीएम करेंगे, 2 से 1 और 2 और 1 5, कितना आ जाएगा 20, 20 किस में 2 में आ रहा है, और हर का 3 9 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, एचसीएफ हो जाएगा 3। तो 20/3 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर 9 और 5 बचे, तो कैसे करेंगे, पहले 729 में 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 720, और 901 में 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 896, चरका का लास्ट के पास चरका जाने 8 7 12 16 4 5 20 06 दोनों आएगा, छक्का पारा में भी आएगा, दुक्का पारा में भी 06 आएगा, जीरो में तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 0 को 1 2 3 4 5 6 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 72 और 96 और 64 में देख लो कि कौन पूरा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 भाग देने पर 9 5 बचता है, गुणनखंड करेंगे तो भी आ जाएगा, करके देख लें, लंबा गुणनखंड होगा लेकिन 16 से भाग दीजिए तो इसमें 16 से हो जाएगा, बस फिर ऐसे करो,
720 को 16 से ही भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा? 16 16 32 17 18 16 16 16 चौक 64 0 8 सी बचेगा। 64 से करते हैं, 720 को 64 से भाग देते हैं, क्या आ जाएगा? एक बार में 64 कितना आ जाएगा? 12 में से 4 गया 8, ये तो कट गया 0, 16 पंचे 80, ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा, 16 पंचे 80, यानी कि 16 का जो होगा ना थी गुणज होगा वो आएगा, लेकिन 16 16 32 16 16 पंचे 80 96 भी आता है, इसलिए कन्फ्यूजन रहता है। 16 80 तो होगा ना, क्योंकि 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो 29 और ये आएगा ना, वो ये होगा ना, तो क्या हो जाएगा? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 2 3 4 के अनुपात में है, तीन संख्या 2 3 4 के अनुपात में उनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 240 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? टू थ्री फोर का एलसीएम क्या हो जाएगा? तीन संख्या 2 3 4 के अनुपात में उनका एलसीएम 240 है, उनका एचसीएफ ज्ञात करना। 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 से 1 3 2 3 2 6 3 12, 12x बराबर क्या मान लेंगे? 240, तो एक्स बराबर क्या होगा? 20, 12 दूनी 24 20 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? ऑप्शन ए आ तो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 21 और 36 से पूरी तरह विभाजित हो? अब तीनों का एलसीएम क्या ले लेंगे? 12 11 आज 15 21 और 36 कैसे करेंगे? 3 से 5 7 12 12 पंचे 60 21 60 गुना 21 क्या हो जाएगा? 0 6 0 12 1260। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99999। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9999, और इसमें भाग देना किससे? इसमें भाग देना 1260। कितना बार में करेंगे? 7 बार में करेंगे तो 820 आएगा। गुना करके देख रहे हैं ना, 7 बार में करेंगे 8820। 0 सच्चे के 42 के 2 हाथ रही 4 7 दूनी 14 4 18 के 8 हाथ रही 1 7 का 7 1 8 आ गया। इससे बेसी करेंगे तो कितना जाएगा? जैसे 8 से कर देंगे 0 8 7 56 के 6 हाथ रहे 5 8 दूनी 16 5 21 के 1 हाथ रहे 2 7 का 7 2 9, ये भी हो जाएगा।
अच्छा 1260 को 8 से भी कर दे तो क्या हो जाएगा? 0 8 से 48 के 8 हाथ रही 4 8 दूनी 16 4 20 के 0 हाथ रही 2 10 इतना आ जाएगा। ये तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे? 7 से ही करेंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 क्या आ जाएगा? 9 यहाँ 7 यहाँ 1 यहाँ 1, ये 9 उतार देंगे। आप किससे करेंगे? आप कर देंगे 9 से, क्या कि 8 से तो कितना आया था? 3 आया था, तो 11 है, तो 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 9 छक्के 54 के 4 हाथ रही 5 9 दूनी 18 5 23 के 3 हाथ रही 2 9 का 9 2 11 9 5 9 में से 4 जाएगा 5 यहाँ 4 कट गया, कितना बचा? इतना बच गया। अब इतना को क्या करना है? इतना को घटा देना है इसमें। कितना आया था? 5 4 5 9 4 5 9, तो 0 4 यहाँ कितना आ जाएगा? 5 9 और 9, तो इतना ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन में याद रखिएगा, ऑप्शन में एलसीएम हम लोग क्या लिए थे? 15 21 13 का, 15 21 और 36 का एलसीएम इतना आया था। तो किसका किसका, इसका आधा कितना होगा? 630, इसका आधा कितना होगा? 315, इसका तो आधा होगा नहीं, मतलब ये तीनों में से किसी इसका गुणज रहना चाहिए। जिसका आधा ना होगा, जहाँ तक लास्ट आधा हो सकता है, हाफ हो सकता है, उसका गुणज में आंसर रहना चाहिए। तो क्या है, कितना आया था हम लोग को? 540, लास्ट में 540 आया था। अब कितना का 315 के गुणज में अगर होगा तो वो हो जाएगा आंसर 569। क्या हो जाएगा? 99790, ये तो होगा नहीं। 630 ये हो सकता है, और ये हो सकता है 720, लेकिन ऑप्शन बी ही मान के चलें 720। 630 हो सकता है, 630 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन भी ठीक रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में वहाँ अथी में आंसर यही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का HCF 16 है और उनका गुणनफल 6400 है, तो ऐसे युग्मों का पेयर्स की कुल संख्या कितनी होगी? क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF मतलब कि सब दोनों में कॉमन, तो एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, और दोनों का गुणनफल कितना दिया? 6400। क्या हो जाएगा? 6400 16x क्या हो जाएगा? 16x इंटू 16y बराबर 6400। XY क्या हो जाएगा? 6400 इंटू 16 इंटू 16 64 400 और 16 दूनी 32 8 आया 16 पंचे 80। XY क्या हो जाएगा? 25। तो कितने पेयर? इसको तो एक ही से बना कर सकते हैं, तो कितना पेयर है? 1 पेयर।
यही ना होगा, या फिर ज़्यादा होगा तो 5 × 5 करेंगे, 2 फिर भी हो सकता है। अगर इनको तोड़ेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा। तो इससे युग्मों का कुल संख्या कितनी है, ऐसे पेड़ से कुल की संख्या कितनी है? तो 1 भी मान सकते हैं, ऐसे तो 2 भी आ सकता है। तो लेकिन आने के बाद ये आया क्या, कहाँ गया, 2 पेड़ मान सकते हैं, और उनसे क्या होगा 2। लेकिन ऐसा आंसर यही है, ये हम 25 को तोड़ेंगे तब आएगा, लेकिन जो आया है वो 1 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छः अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24, 30 से पूरी तरह विभाजित हो। अब तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए। 18, 24 और 30, 18, 24 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 2 से करेंगे, यही ना, 18, 24 और 30 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा। फिर 2 से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, कैसे करेंगे, 3 से 3, 4, 5, 3 3 9 चुके 36, 9, 360, 360 को क्या कह रहा है, 360 को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाजित होगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 को 360 से विभाजित करेंगे 2 बार में, 7 2 0 0 8, यही ना आएगा 2 280। अब क्या करेंगे, अब एक 0 और लेंगे, ये 4 0 तो खत्म, 1 0 और लेंगे, कितना आ जाएगा, 360 को किससे गुना करेंगे, 7 या 21, 8 या 24, 6 4 8 से 48 ने नीचे जाएगा 7, 0 7 42 के 2 मात्र 4, 7 21 4 25, इन होगा 2 5 2 0 0 8 2, 7 में से 5 गया 2, यही ना आएगा, कट गया। फिर ये 0 उतार देंगे, 28 आया, फिर 7 से ही कर देंगे, जाएगा 2 5 2 0, उतना ही बचेगा, कितना बचेगा 0 0 0 0 गया 8, 280 बचा। तो 360 से भाग देने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 80, तब ना 360 पड़ेगा। जब 80 जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इकाई दाई 5 6 अंक 1 2 3 4 5 6 में 80 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 0 क्या होगा 0 8 0 0 0 1, इतना आएगा
ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से विभाजित होने वाली वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे? क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे किसका? 6 किसका निकालेंगे? 6, ऑप्शन देखेंगे 6, 9, 15 और 18। 6, 9, 15, 18, 2 से 3, 3 नहीं 9, 15, 9, 2 से 3 से करेंगे तब कटेगा सर 1, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 3 तिहाई 3, फिर 3 से करेंगे 1, 3 तिहाई 9 27, दहाई 270 आ गया। अब ये कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है क्या? क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। 6, 9, 15, 18, 6, 9, 15, 18 कैसे करेंगे? 2 से 3, 9, 15, 9, 3 से 1, 3, 5, 3, 3 से 1, 5, 1 सॉरी 5, 3 तिहाई 9, दहाई 90, सॉरी मुझसे कुछ हो रहा था, ध्यान इधर था ना, थोड़ा सा 90। अब कैसे करेंगे? किसी भी स्थिति में के रख देंगे जिससे गुना करेंगे, 4 बचना चाहिए। के का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? के का मान 1 रखेंगे तो ऑप्शन देख लीजिए पहले, शेष 4 बचना चाहिए। अब भाग देना किसे? 7 से डिवाइड करना, तो के का मान 1 रखेंगे क्या आ जाएगा? 94 को 7 से डिवाइड करेंगे, 94 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 7 कम 7, 2 आया, 7 या 21, 3 बचेगा, ये तो ना होगा। के का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 180, 4, 184 को 7 से भाग देंगे, 184 को 7 से भाग देंगे तो बचेगा 7 2 14, 4 आया, 7 6 42, 2 बचेगा, ये भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 करते हैं, के का मान 4 करते हैं तो क्या देना चाहिए? 36, 4, 364 को 7 से भाग देते हैं तो 7 5 35, 7 2 14, ये कट जाता है फुल डी। ऑप्शन क्या होगा? 364। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। वही होगा एच मान के, एचसीएफ बराबर क्या मानेंगे? एच। एलसीएम बराबर क्या मान लेंगे?
कितना गुना? 84 गुना 84H। तो दोनों का योग पूछ रहे हैं। एलसीएम प्लस SC HCl यह 680। तो एलसीएम क्या माने हैं? एलसीएम माने हैं 84H HCFH। एलसीएम क्या माने? 84H HCFH इक्वल टू 680। तो H बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ तो 85 हो जाएगा टोटल, 85H। तो H बराबर क्या हो जाएगा? 680 85, यही ना होगा? पाँच से करेंगे, 5 से कम 5, 5 7 35, 5 से कम 5, 1 आया, 5 से 15, 6 कटेगा। सत्रह से कटेगा, 7 8 बार में 56 के 6 हाथ रही, 5 7 का हाथ 8 बार में कट जाएगा। तो H बराबर 8 आ गया। H बराबर क्या आ गया? 8। निकालना क्या है? एलसीएम। तो H बराबर 8 आ गया। एलसीएम क्या है? 84 इंटू 8 हो जाएगा। 800 के 32 के 2 हाथ रही 3, 8 से 8 64 3, 8 64 और 3 67, क्या आ जाएगा? 67 772। और क्वेश्चन में दिया हुआ है एक संख्या 56 तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू HCF बाय फर्स्ट नंबर। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम हो जाएगा 672, HCF 8। एलसीएम क्या है? 672 HCF 8। अब फर्स्ट संख्या क्या है? 56। 8 से 56, 9 से 63, 4 4 है 42, 6 के 42, क्या आ जाएगा? 96। ऑप्शन क्या है? A 96। इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त। आकाश मैथमेटिक्स को देखते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।